कभी सोचा है कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने के बाद भी पैसा क्यों डूब जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसका जवाब वो चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। क्योंकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई स्क्रीन से नहीं, खुद से होती है। ये एक लाइन ही सच कहूं तो सब कुछ बता देती है ना? सोचिए जरा, कोई चार्ट्स पढ़ने में मास्टर हो सकता है, लेकिन अगर उसका अपना मन ही उसके खिलाफ खेल रहा हो तो नतीजा क्या होगा? असली खेल तो स्क्रीन पर चल ही नहीं रहा, वो तो यहाँ दिमाग के अंदर चल रहा है। तो अगर बाजार हमारा दुश्मन नहीं है तो फिर कौन है? चलिए आज उस असली दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं जिसका सामना हर ट्रेडर करता है। और शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वो दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। देखिए, बाजार तो बस अपनी धुन में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो उसकी फितरत है। असली तूफान तो हमारे दिमाग में उठता है जब हम हर छोटी मोटी हलचल पर घबरा जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं और आखिर में हमारी अपनी सोच ही हमें ले डूबती है। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते ही हैं। मार्केट गिरता है और हम डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं, अक्सर बिल्कुल बॉटम पर। फिर मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और हमें फोमो होता है कि अरे ट्रेन छूट रही है, और हम कूद पड़ते हैं सबसे महंगी कीमत पर, बिल्कुल टॉप पर। दोनों ही बार बॉस कौन था? हमारा डर, हमारा लॉजिक नहीं। तो चलिए अब उस सबसे बड़े राक्षस का नाम लेते हैं, नुकसान का डर। ये सिर्फ पैसे खोने का डर नहीं है, ये अपनी काबिलियत पर शक करने का डर है। ये मानने का डर है कि मैं गलत था, और यही डर हमें ठीक उसी वक्त पत्थर बना देता है जब हमें सबसे तेजी से एक्शन लेने की जरूरत होती है। ऐसा होता है ना, एक तरफ एक सुनहरा मौका सामने खड़ा है, सारे सिग्नल हाँ कह रहे हैं, लेकिन हाथ ट्रिगर दबाने से कांप रहे हैं। और दूसरी तरफ एक डूबते जहाज में बैठे हैं, पता है कि कूदना है, लेकिन एक झूठी उम्मीद है कि शायद जहाज बच जाए। यही तो है डर का असली खेल। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे एक समझदार इंसान ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठकर अचानक बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने लगता है? इसका जवाब दरअसल हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। चलिए इस दिमागी हाईजैकिंग के पीछे का साइंस समझते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। पहला डोमिनो गिरता है जब स्क्रीन पर बड़ा सा नुकसान लाल रंग में चमकता है। बस इसी से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। ये हार्मोन्स दिमाग के लॉजिकल कैप्टन को केबिन में बंद करके इमरजेंसी पैनिक बटन दबा देते हैं, और जब पैनिक का राज होता है तो लॉजिक तो छुट्टी पर चला ही जाता है। तो बात बिल्कुल साफ है, मार्केट को जीतने का सपना देखने से भी पहले हमें अपने दिमाग को जीतना होगा। असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। हम डर को मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नामुमकिन है। हम उसे काबू में करने की बात कर रहे हैं, उसे अपना गुलाम बनाने की। चलिए देखते हैं कैसे। एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता के लिए ये 4 नियम अपनी डायरी में लिख लीजिए। पहला, नुकसान से दोस्ती कर लीजिए। ये दुश्मन नहीं, बिजनेस का एक खर्चा है। दूसरा, हर गलती एक फीस है जो बाजार को सीखने के लिए चुकाई है। तीसरा, अपनी सीमा पहले से तय कर लीजिए। जब पता हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकते हैं तो डर की जगह ही नहीं बचती। और चौथा, सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने सिस्टम को अपना बॉस बनाइए। तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें असलियत में कैसे लाया जाए? चलिए अब उस एक सुनहरे नियम की बात करते हैं जो इन सभी विचारों को एक्शन में बदल देगा। ये लाइन आपकी ट्रेडिंग की गीता या बाइबल होनी चाहिए। मतलब सीधा है, जब बाजार बंद हो और दिमाग शांत हो तब अपनी रणनीति बनाओ, और जब बाजार खुला हो और चारों तरफ अफरा तफरी मची हो तो सोचना बंद, बस उस रणनीति पर अमल करना है। देखिए, बिना प्लान के ट्रेड करना ठीक वैसा ही है जैसे तूफानी समंदर में बिना कंपास के नाव लेकर उतर जाना। डर और लालच की लहरें आपको कहीं भी बहाकर ले जा सकती हैं। आपका प्लान ही वो लाइट हाउस है जो आपको हर तूफान में सही रास्ता दिखाएगा। तो आखिर में बस ये याद रखिए, बाजार आपके ज्ञान का नहीं, आपके दिमाग का इम्तिहान लेता है। ये उन लोगों को इनाम देता है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ चार्ट्स पर नियंत्रण रखना जानते हैं। अब ये सवाल खुद से पूछने का है। अपने आखिरी 10 ट्रेड याद कीजिए। क्या वो फैसले आपके बनाए प्लान ने लिए थे या आपके पैनिक ने? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही आपकी ट्रेडिंग का भविष्य तय करे।